डेडलस और इकरस। कई साल पहले रहता था एक राजा मिनोस नाम का। वह क्रीट नाम के एक द्वीप का एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक शिल्पकार डेडलस को एक संदेश भेजा। पत्र में कुछ ऐसा था: मेरे द्वीप पर अपने बेटे को ले आओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम है। उत्सुक होकर तुरंत डेडलस और उसका बेटा इकरस द्वीप के लिए निकल पड़े। नौसॉस महल में उनका स्वागत महाराजा ने किया। डेडलस और इकरस की अच्छी खातिरदारी के बाद महाराजा ने उनको बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल के तहखानों में एक गुप्त भूल भुलैया बनाओ। इस बारे में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। इतना उलझनों वाला होना चाहिए कि जो भी इसमें घुसे वो कभी बाहर आ ही नहीं पाए। मैं उसको लैबिरिंथ बुलाऊंगा। डेडलस ने बिना सवाल किए काम पर लग गया। जब भूल भुलैया तैयार हो गया तब महाराजा ने डेडलस को उसका राज बताया। ये भूल भुलैया एक भयानक राक्षस मिनोटॉर के लिए एक कैद खाना है, जिसको था सांड का सर और मानव का शरीर। क्रीट के लोग इस राक्षस से बहुत डरते थे, क्योंकि ये राक्षस इंसानों का मांस खाता था। प्रजा ने महाराजा से भीख मांगा ये आदेश देने के लिए कि राक्षस को तुरंत मारा जाए, पर महाराजा ने उसको कैद करने का निर्णय लिया ताकि वह राक्षस को अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल कर सके। महाराजा का आदेश मानते हुए डेडलस ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा भूल भुलैया के ठीक बीच में रख दिया, राक्षस को आकर्षित करने के लिए। जब मिनोटॉर भूल भुलैया के अंदर घुसा तो वो बाहर निकल नहीं पाया। महाराजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। अब महाराजा अपने दुश्मनों को इस भूल भुलैया में भेजकर मिनोटॉर के लिए जिंदा शिकार बनाना चाहता था, अपने दुश्मनों के लिए एक तगड़ा दंड। जब डेडलस और इकरस महाराजा के पास अपना भुगतान मांगने गए तो महाराजा ने साफ मना कर दिया। मैं क्यों दूं? मैं महाराजा हूँ और जो मर्जी कर सकता हूँ, और इस भूल भुलैया के बारे में सिर्फ तुम दोनों जानते हो, और इस वजह से मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए राजा ने दोनों को भूल भुलैया के अंदर डाल दिया, ये सोचते हुए कि मिनोटॉर उनको खा जाएगा। पर डेडलस और उसका बेटा वहाँ से बच निकले। आखिरकार भूल भुलैया उन्होंने ही तो बनाया। लैबिरिंथ से बच निकलने के बाद डेडलस और इकरस सोच में पड़ गए कि अब वह क्या करे। अपने इर्द गिर्द द्वीप के पेड़ पौधों को देखकर ये सोचा कि इस जगह में थोड़े समय के लिए तो वो छुप सकते हैं, पर पकड़े जाने के डर के साथ ऐसा कौन रहना चाहेगा। उनको इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उनको तैरना भी नहीं आता था। डेडलस ने आसमान की ओर देखा जहाँ गंगा चिल्ली उड़ रहे थे। उसने सोचा, काश एक पक्षी की तरह हम आजाद होते। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। डेडलस ने पंख बनाने का निर्णय लिया ताकि दोनों वहाँ से उड़कर निकल सके। द्वीप पर हर तरफ गंगा चिल्ली के पर बिखरे पड़े थे, तो डेडलस ने अपने बेटे इकरस को बोला कि वह उन सबको जमा करे। डेडलस ने गौर से पक्षियों को जांचा, ये जानने के लिए कि वह उड़ते कैसे हैं। आखिरकार 6 हफ्तों के बाद बड़े वाले पंख हो गए तैयार। इन पंखों के साथ तुम एक परिंदे की तरह उड़ पाओगे, पर ध्यान रहे सूरज के बहुत करीब नहीं जाना, क्योंकि जो मोम इन परों पर लगा है वो पिघल जाएगा। इकरस ने ध्यान से सुना और दोनों ने एक दूसरे की मदद की अपने अपने पंखों को पहनने के लिए। हम तैयार हैं, मेरे पीछे पीछे आना। डेडलस तेज रफ्तार में दौड़ा और अपने हाथों को फैलाया, और ऐसा करते ही ज़ूम आसमान की ओर उड़ गया।
इकरस ने भी ठीक अपने पिता की तरह किया और वो भी उड़ चला। उसको यकीन नहीं हो पाया कि वह उड़ रहा था। उसको ऐसे लगा कि जैसे उसका कोई भार है ही नहीं। खुशी से वह एक परिंदे की तरह और ऊंचा उड़ा, और तेज और ऊंचा। ये कमाल हो गया पिताजी, हम उड़ रहे हैं। अचानक से इकरस को ये एहसास हुआ कि वह अपने पिता को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह उनसे बहुत ही ऊंचा उड़ गया। साथ साथ एक एक करके उसके पंख भी गिरने लगे। बहुत देर हो चुकी थी। इकरस सूरज के बहुत करीब चला गया था। नीचे उतरने की कोशिश करते समय उसकी समस्या और बिगड़ने लगी। पिताजी, मुझे बचाओ, मेरे पर पिघल रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। इकरस अपनी जान के लिए चिल्लाते हुए जोर से समुद्र में गिर पड़ा। उसके बचे हुए पर पानी के ऊपर तैर रहे थे। डेडलस ने अत्यंत भय से अपने बेटे को डूबते हुए देखा, पर बहुत देर हो चुकी थी और वह इकरस को बचा नहीं पाया। मजबूरन और दुखी होकर डेडलस को आगे उड़ना पड़ा और अंत में वह सुरक्षित सिसिली के शहर में पहुंच गया।